फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर रहे नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक रिलेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये टॉपिक किस तरह से रिलेटेड है और ये कौन सा टॉपिक है, आइए जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये इस टॉपिक का नाम है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हार्मोन्स का किस तरह से कंट्रोल होता है, हार्मोन्स किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, ये आज का टॉपिक रहेगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको कहा जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? जो भी सिक्रीशंस होते हैं, जो भी ग्लैंड्स होती हैं, उनकी सारी फंक्शनिंग और उनके सिक्रीशन को सभी को ये कमांड करता है, इसलिए इसको सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का ये पार्ट, ये क्या करता है? ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं GnRH। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। तो हाइपोथैलेमस इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जब सिक्रीट करता है तो ये कहां पर एक्ट करता है? ये GnRH कहां पर एक्ट करेगा? देखिए, ये एक्ट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में स्थित होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि इसका हिंदी में नाम है। तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये एक्ट करेगा GnRH हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया है। अब ये एंटीरियर लोब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कोई एक, ये सपोज कोई चीज है, जैसे ये मान लो एक एग है, ठीक है, और इस एग के अंदर बहुत सारा द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, अब इसका एक सिरा इस एग का, ये ऊपर का, ये कहलाता है एंटीरियर लोब, और ये नीचे एंटीरियर लोब में जैसे ऊपर का पार्ट हो गया आधा, ये एंटीरियर लोब, और नीचे का ये पार्ट हो गया आधा, इसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर समझ में आया। ऊपर का हाफ पार्ट जो आधा हिस्सा है वो एंटीरियर लोब कहलाता है और नीचे का आधा हिस्सा पोस्टीरियर लोब कहलाता है। तो आप समझ गए कि ये जो हाइपोथैलेमस ने GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो निकाला है वो कहां पर एक्ट करता है? वो फंक्शन करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पर एक्ट करता है। अब ये जब पीयूष ग्रंथि पर एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन निकालेगी। ये दो तरह के हार्मोन निकालेगी। अब पहला हार्मोन जो निकलेगा वो होगा LH। ठीक है, इसने एक LH हार्मोन निकाला। इस LH का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझ में आया? LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में भी ये पाया जाता है और ये मेल में भी पाया जाता है, बट मेल में इसका दूसरा नाम भी होता है। मेल में इसका दूसरा नाम होता है ICSH। इसको मेल में ICSH भी कहते हैं, बट फीमेल में ये LH नाम ही होता है, केवल एक नाम, ICSH भी कहते हैं। ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल
सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, समझ गए आप। ICSH का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फीमेल में केवल इसका एक ही नाम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बट मेल में इसका अदर नाम भी है ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करता क्या है, ये देखिए ये क्या काम करता है, ये फंक्शन करता है लीडिंग सेल्स पर, लीडिंग सेल्स पर। अब ये मैंने जो आपको बताया ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन निकला है ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट मीन्स ट्रिगर कर देगा, उनकी क्रिया को, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स होती कहाँ है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषण यानी टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर इस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती थी बहुत सारी, जिनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। तो इन सेमनीफेरस, ये बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मैंने एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये और ये पूरी मैंने दिखाई हुई है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं। क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है, जिनको नर जर्म कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, नर जर्म कोशिकाओं की जो लेयर होती है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ और भी सेल्स होती है, ये होती है सर्टोली सेल्स। ठीक है, और इसके बाहर जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर जो स्पेस होता है, ये जो खाली स्पेस होता है, ये खाली स्पेस, इस स्पेस को हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ये खाली जगह है जो। ठीक है, अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि जो खाली जगह है, इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं। कुछ सेल्स होती थी, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, उस वीडियो में जाके देख लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल किया हुआ है मैंने। तो इसमें कुछ सेल्स पाई जाती है, इन सेल्स का नाम क्या होता है, ये जो सेल्स होती है इनका नाम क्या है, इनका नाम है लीडिंग सेल्स। क्या है, इसका नाम है लीडिंग सेल्स। तो दोस्तों इनको कहते हैं लीडिंग सेल्स। तो ये मैंने इस पे आपको बताया है कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पर एक्ट करता है, किस पर अपना वर्क करेगा, लीडिंग सेल्स पर वर्क करेगा। ये जो बाहर स्पेस में ये सेल्स पाई जा रही हैं, जिनको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, इन पर ये एक्ट करेगा। इन पर जब एक्ट करेगा तो ये क्या करेगी, ये निकालेगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या निकालेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती हैं। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये लीडिंग सेल्स से निकाला गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जैसे कि दाढ़ी मूछें आना, चेस्ट पे बाल आना है, प्यूबिक रीजन में बाल आना, बगल में बाल आना है, बोन मास को बढ़ाना और मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाना, मसल्स को डेवलप करना, इन सब इसका टेस्टोस्टेरोन का ये काम होता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये डेवलप करता है। ठीक है, तो समझ में आया ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है। मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर एक्ट करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पर वर्क करता है? लीडिंग सेल्स पर वर्क करेगा। लीडिंग सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में ये इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। इन इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। इन इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम लीडिंग सेल्स है। तो ये लीडिंग सेल्स पर ये हार्मोन वर्क करता है, और लीडिंग सेल्स पर जब वर्क करेगा तो लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अब ये देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ निकल गया। कहाँ पर निकला? इस जगह पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। इंटरस्टिशियल स्पेस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये लीडिंग सेल्स निकाल रही हैं। तो यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बहुत ज्यादा यहाँ पर मात्रा पाई जाती है बाहर स्पेस में। अब क्या होगा? कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिफ्यूज होकर इस झिल्ली के अंदर, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी झिल्ली के अंदर कुछ मात्रा में यहाँ पर भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पहुंच जाएगा। ठीक है, कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा? अभी हम बताते हैं आपको फिर क्या होगा। इधर देख लीजिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक तो LH निकाला, दूसरा क्या निकालेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड ये निकालेगी FSH। FSH का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH। ठीक है, जब FSH निकाला तो ये FSH कहाँ काम करेगा? ये काम करेगा सर्टोली सेल्स पर। ठीक है, ये काम कहाँ करता है? सर्टोली सेल्स पर ये FSH काम करेगा। ठीक, अब सर्टोली सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इसमें ये जर्मिनल एपिथेलियल की सेल्स की लेयर होती है, और कुछ सर्टोली सेल्स भी पाई जाती हैं यहाँ पर। इसके साथ में सर्टोली सेल्स भी होती हैं। तो ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? जर्मिनल एपिथेलियल की सेल्स को, यानी नर जर्म कोशिकाओं को जो शुक्राणुओं का जनन करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, उन नर जर्म कोशिकाओं को ये सर्टोली सेल्स पोषण प्रदान करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिशन देती हैं तो बहुत सारे कुछ प्रोटीन बनाती हैं इनको न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए। ये सर्टोली सेल्स कहती हैं कि नर जर्म कोशिकाओं से कि तुम शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करते रहो, हम तुम्हें न्यूट्रिशन देते रहेंगे। तो सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। तो ये FSH जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने दूसरा हार्मोन एक निकाला LH, एक निकाला FSH। अब ये FSH हार्मोन सर्टोली सेल्स पे जब वर्क करेगा तो ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? सर्टोली सेल्स ये देखिए क्या करेंगी। सर्टोली सेल्स ये करती हैं, ये एक प्रोटीन निकालती हैं, प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है ABP। ABP का मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये निकाला इन्होंने, सर्टोली सेल्स ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाला। ठीक है, अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है, ये क्या, ये सर्टोली सेल्स के पास होते हैं, यहाँ पर अंदर होते हैं सर्टोली सेल्स जो निकालती है, और इसमें डिफ्यूज होकर टेस्टोस्टेरोन भी चला गया बाहर से। तो बाहर से जब टेस्टोस्टेरोन को चला गया तो ये ABP जो है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एंड्रोजन्स को ये बाइंड कर लेते हैं अपने आप में, प्रोटीन के साथ अपने आप में इसको एंड्रोजन को बाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब यहाँ पर एंड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? ये काम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को स्टिमुलेट कर देता है। क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब टेस्टोस्टेरोन से मिल जाता है तो ये ट्रिगर कर देता है
किस क्रिया को ट्रिगर कर देता है? स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। ठीक है, अब जब शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जब प्रक्रिया ये तेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुक्राणुओं का निर्माण होने लगेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होने लगेगी, फिर यहाँ से सर्टोली सेल्स एक और हार्मोन निकालती हैं जिसको कहते हैं इनहिबिन हार्मोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनहिबिन। ये इनहिबिट करता है, यानी कि जो क्रियाएं हो रही हैं उनको रोकता है, कंट्रोल करता है। तो ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ से फीडबैक लेगा कि भाई साहब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस करो भैया, नॉर्मल कंट्रोल्ड में करो थोड़ा। तो ये इनहिबिन क्या करेगा, यहाँ से एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगी, यहाँ जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी? ये जाएगा फीडबैक किस पर? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये फीडबैक जाएगा कि भैया स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत तेजी से हो रहा है, इसको रोको, मतलब एफएसएच कम रिलीज करो, एफएसएच को कम रिलीज करो ताकि ये कंट्रोल में स्पर्म बन सके, नॉर्मल मात्रा में स्पर्म का फॉर्मेशन हो। इसलिए ये यहाँ से फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक फीडबैक जाता है कि इस क्रिया को कंट्रोल करिए। ठीक है, अब क्या यहाँ पर भी इसी तरह से ये फीडबैक होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना, ठीक है, और उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप कर दिए, दाढ़ी मूछें निकल आई। जब बच्चा बड़ा होता है, प्यूबर्टी फेज में आता है, तो दाढ़ी मूछें निकलती है, उस समय ये हाई लेवल होता है एलएच का। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हाई लेवल होता है, लीडिक सेल्स, ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस और ये टेस्टोस्टेरोन का निर्माण बहुत तेजी से होने लगता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें उगने लगती हैं। ठीक है, बगलों में बाल आने लगते हैं, प्यूबिक रीजन में भी बाल आने लगते हैं, तो ये लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, अब जब ये लेवल कंप्लीट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन अच्छी खासी मात्रा में बन चुका, सारे सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सभी डेवलप हो गए, दाढ़ी मूछें भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब ये ज़्यादा लेवल बना रहेगा और बनता रहेगा बहुत स्पीड से, तो क्या होगा कि ये अनकंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अनकंट्रोल हो गया मतलब कि बाल पता नहीं कहाँ पे उगने लगे, पलकें बड़ी बड़ी हो जाएं हैं, और ये जो भौएं हैं ये भी बड़ी हो जाएंगी, पूरे शरीर पे बाल आ जाएं, हो सकता है पीठ पे, छाती पे, और हर जगह बाल पाए जाएंगे, हो सकता है कि दांत में भी बाल निकल आए। ठीक है, तो पता नहीं कहाँ अनकंट्रोल अगर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, तो यहाँ से भी एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। यहाँ से फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ से भी एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, और ये कहाँ पर मैसेज भेजेगी, फीडबैक कहाँ पर देगी, ये फीडबैक देगी, एक फीडबैक जाएगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस पर, एक फीडबैक जाएगा, भैया ये जीएनआरएच कम निकालो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको कम करो, आप आदेश देना कम करिए पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, और एक मैसेज यहाँ पर जाएगा कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड, भैया आप भी ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम निकालो। क्यों? टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, और ये काम क्या करता है, दाढ़ी मूछें निकालता है। अब दाढ़ी मूछों के साथ साथ पता नहीं नाक वाक पे भी बाल निकल आए तो क्या होगा, आंखों के अंदर से बाल निकल आए तो फिर क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा ना बंदा, तो इसको थोड़ा कम करो। तो ये मैसेज यहाँ से इधर चला जाता है, किस पर जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज चला जाता है, और हाइपोथैलेमस को भी जाता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हाइपोथैलेमस पर। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। पूरी जो कंट्रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हार्मोन्स का, किस तरह से कंट्रोल होता है, ये किस तरह से फंक्शनिंग होती है, और कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होने पाती है, कोई चीज़ बहुत कम भी नहीं होने पाती है। ठीक है, सब चीज़ कंट्रोलिंग से चलती है। किसी किसी की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम लेवल होता है तो उसकी दाढ़ी मूछें ही नहीं निकलती हैं मेल में, है ना, तो ये सब हो जाता है। लेवल बराबर रहना चाहिए, दाढ़ी मूछें भी नॉर्मल टाइप से आनी चाहिए, और
जितने भी कैरेक्टर हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। तो ये सारा कंट्रोलिंग सिस्टम हार्मोन्स का होता है, ये एक पूरी मैकेनिज्म है हार्मोन्स की। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ये शुक्राणु बनते कैसे हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।